ज़रा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए और ये भी जानकारी क्या मिल पाई है कि जो बैंक के कर्मी हैं उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? वो क्या पहले से ही शक करते थे इस पूरे मसले को लेकर या उनके पास कोई भी इस तरीके का प्रूफ है? देखिए, अभी इस वक्त हम लोग उसके घर पर मौजूद हैं जहां पर मानस ने अपनी बहन की हत्या करके खुद को जान दी है। चूँकि हम लोग अब बैंक से अलग आ चुके हैं, अब दूसरे घटना स्थल पर हैं, तो यहाँ पर शायद कोई ये बताने में ये बता सके। एक बार बता दें क्या नाम है? के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, आप कुछ बता? 2 मिनट रुक जाइए, अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। देखिए, कुछ रिश्तेदार यहाँ आपसे घर से हैं पर कुछ रिश्तेदार यहाँ पर जरूर हैं, जो शुरुआत में उन्होंने कुछ जो जानकारी दी उसके मुताबिक 2017 में मानस की शादी होती है दिव्या के साथ, लेकिन कुछ साल बाद तक ये शादी ठीक चली और बीते 2 साल से ये पति पत्नी अलग रह रहे थे। और यहाँ पर मानस अपनी बहन तुलिका के साथ जो अविवाहित थी, और कुछ रिश्तेदार उनको डिप्रेशन का शिकार भी बता रहे थे। हालांकि वो डॉक्टर्स तय कर पाएंगे, अगर उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तब कंफर्म हो पाएगा कि तुलिका डिप्रेशन का शिकार थी या नहीं थी। तो ये बात तो सामने आ जाती है कि मानस का अपनी पत्नी दिव्या के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था और बीते 2 साल से दोनों अलग अलग रह रहे थे। अब देखिए, पुलिस ने इसको कवर भी कर दिया है, इसको सील कर दिया है। तो अब दोनों में बातचीत बंद थी, डिवोर्स भी फाइल किया गया था, ये बात भी सामने आई है। तो रिश्ते उलझ चुके थे, अभी ये इस बात से तो अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और उन्हीं उलझे रिश्तों के बीच में आज मानस पहुंचता है बैंक, और वहां पर वो दिव्या को कॉल करके बाहर बुलाता है, ये बात भी सामने आई है। और फिर वहीं पर उसको गोली मार देता है, ये बात सामने आई है। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हाँ, पति पत्नी में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। और ये बात भी सामने आई है कि डिवोर्स भी फाइल किया हुआ था। लेकिन आखिरकार वजह ऐसी क्या रही कि फिर मानस अपने घर आता है और अपनी बहन को भी गोली मारता है और फिर खुद को भी गोली मारकर जान दे देता है। सर, क्या आप लोगों को मालूम था कि इन लोगों का कोई सुसाइड का माफ़ कीजिएगा, डिवोर्स का कोई मुकदमा चल रहा है? कंफर्म नहीं है। आप इनके परिवार से हैं? परिवार से। कभी आप लोगों ने कोई सुलह समझौता कराने की कोशिश की हो परिवार की ओर से? कुछ बताते थे मानस, तो ये मामा आ जाए, मामा को देखिए, तमाम रिश्तेदार जो हैं उनके लिए भी ये चौंकाने वाला है, उनके लिए शॉकिंग है। ये बात ज़रूर है कि वो बता रहे हैं कि हाँ, पति पत्नी में रिश्ते ठीक नहीं थे और कोशिश भी की गई कि रिश्तों को सुलझाया जा सके, लेकिन वो रिश्ते सुलझ नहीं रहे थे। और आखिरकार वहाँ तक पहुँचते हैं, उस मोड़ तक पहुँचते हैं जहाँ पर 3 जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें मानस की पत्नी दिव्या, खुद मानस और उसकी बहन तुलिका भी शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, ज़रूर परिवार ने कोशिश की होगी, समाज ने कोशिश की होगी कि रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन वो रिश्ते बिगड़ते ही चले गए और रिश्ते फिर वहाँ तक पहुँचे कि 3 जिंदगियाँ समाप्त हो गई हैं। और फिलहाल जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी ओर से भी यही कहना है कि 2017 में शादी हुई थी, कुछ साल लोग साथ में रहे, लेकिन बीते 2-3 साल से दिव्या और मानस दोनों अलग अलग रह रहे थे। अब तनाव दोनों के बीच में था, डिवोर्स भी फाइल हुआ था, ये बात भी कही जा रही है। अब एक अहम सवाल ज़रूर आ जाता है कि जो स्टेटस लगाया गया है मानस की ओर से, वो चौंकाने वाला है कि उसका ये भी कहना है कि प्रज्ञा, जो कि दिव्या की बहन है, और भरत, उनको सब कुछ मालूम है। तो अब जाहिर सी बात है कि सर, आप कुछ बता पाए कि आप लोगों ने कभी कोशिश की कि रिश्ते सुलझ जाएं? अभी मामा आएंगे, सब बताएंगे भैया। पहले से कुछ चल रहा था क्या कोर्ट में? मामा आएंगे, वही बताएंगे। उनका कोई दखल था प्रज्ञा क्या, या उनके जो पति का नाम लिखा है स्टेटस पर, तो बता पाएगा? तो स्टेटस की अभी फ़ोटो दे देंगे, देख लीजिए। स्टेटस में फोटोज लगाया है। हाँ, तो बस वही का जिक्र किया है, कहा है कि सब उन्हें पता था। हाँ, वो उनकी साली है, उनको पता होगा। तो आप लोगों ने पंचायत की हो कभी कि सुलझ जाए, रिश्ते सुधर जाए? ये सब तो 2-3 साल से चल ही रहा है, कौन चाहेगा चीज़ें खराब हों? कोई रुपए पैसे या कोई संबंधों की बात, कोई वजह आप लोगों को समझ रुपए पैसे का? बैंक में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी है उसकी, उसको क्या दिक्कत है? नौकरी वो तो दिव्या भी कर रही थी नौकरी, रुपए पैसा वजह नहीं हो सकता।
रिश्तों में कोई ना कहीं कोई खटास रही होगी। जो भी बात हो भैया सब अचानक ही है, सबके लिए अचानक है, तो कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। इतना बड़ा कदम उठा मामा लिया। आ गए, एक मिनट। हाँ, देखिए जो करीबी रिश्तेदार है उनके लिए भी कहना है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अचानक हुई हैं। ये बात सही है कि रिश्तों में खटास थी, लेकिन इस ऐसा रूप ले लेगा ये पूरा प्रकरण, ये इनको उम्मीद नहीं थी। और ये देखिए मामा है मानस के, इनको अंदर पुलिस ले जा रही है, शायद इनको कुछ सुपुर्दगी की जाएगी, इनको भी मौका मुआयना कराया जाएगा और हो सकता है तमाम कागजातों पर उनके दस्तखत भी लिए जाएं। एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर इनके मामा को अंदर ले जाया गया है। अंदर पुलिस की फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, वो अपनी SOP अपने प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर काम कर रही है, वहाँ पर जाँच कर रही है। और इतनी बात ज़रूर सामने आ जाती है कि जो भी कुछ है वो पति पत्नी के रिश्तों के बीच ही है। बीते 2-3 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे। हालांकि एक रिश्तेदार का ये भी कहना है कि डिवोर्स का मामला भी चल रहा था। क्या 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 रिश्ते में सर कुछ बताएंगे थोड़ा सा? खुद नहीं मालूम, खुद नहीं। इतना बड़ा कदम उठाया। अभी मामा अलग रह रहे थे, सर कुछ बता दीजिए हमको थोड़ा सा। इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसके पीछे वजह क्या रही हो? कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जितनी भी बातचीत हुई है हमारे इनके रिश्तेदारों से, ये बात जरूर सामने आ गई है कि हाँ, पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यही अंदर एक कमरा है जहाँ से दोनों शव बरामद हुए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है, वो अपनी SOP अपने प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। तमाम बातें स्टेटस से साफ हो जाती हैं जो मानस वाजपेयी ने लगाया था, उससे समझ में आ जाता है। उसका एक बालिया बयान भी उसको माना जा सकता है कि टुडे आई किल्ड माई वाइफ। तो एक बात तो साफ हो जाती है। ऋषभ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साली का भी इन्वॉल्वमेंट था कुछ, जरा साली के बारे में बताएं, कौन है वो साली? देखिए प्रज्ञा मिश्रा हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है, वो पोस्ट भी वायरल हो रहा है कि उनकी बहन की हालत गंभीर है, उसको गोली लगी हुई है, ईश्वर उनकी रक्षा करे, इस तरह का उनका पोस्ट है। हालांकि उन्होंने जब ये पोस्ट किया होगा तो शायद उनको नहीं मालूम होगा कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है। प्रज्ञा मिश्रा पहले यहाँ पर लखनऊ में थी, अब बताते हैं नोएडा में है। वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनको यूट्यूबर अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और एक यूट्यूबर के तौर पर भी उनको जाना जाता है। तो अब प्रज्ञा चूँकि नाम स्टेटस पर आ गया है तो अब ये बात साफ हो जाती है कि अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि साफ साफ स्टेटस में लिखा हुआ है कि हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग। भरत शायद उनके पति का नाम है प्रज्ञा के। तो अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि प्रज्ञा और भरत से भी पूछताछ करे, तब शायद समझ में आएगा कि ये रिश्ते इतने उलझे क्यों थे कि वो यहाँ तक पहुँच गए कि 3 जानें चली गई। अब पुलिस जब इसमें तहरीर मिलेगी किसी भी इनके रिश्तेदार की तरफ, क्योंकि रिश्तेदार के नाम पर यहाँ पर सिर्फ मानस के एक मामा मौजूद हैं जिनसे हमने बात की है और इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं जिनसे हमने बात की है, तो उनका भी यही कहना है कि बीते 2 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे, तो उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। डिवोर्स का केस चल रहा था या नहीं, हालांकि इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि पुलिस को कौन तहरीर देता है, किसकी तहरीर पर FIR दर्ज होती है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है। किसी प्रकार का प्रज्ञा का इन्वॉल्वमेंट था कि वो सुलह कराने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसको भी इसमें शामिल किया गया था आरोपी की तरफ से? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सुलह कराने की कोशिश कर रही हो या फिर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जिसमें प्रज्ञा की भी इन्वॉल्वमेंट हो?